हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। साथ ही करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन, जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और जब इनकी माता की मृत्यु हुई तो इन्हें इनकी मौसी ने पाला, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्हें इनकी पालक माता भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया और निरंजना नदी के तट पर बोधगया नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी में स्थित है। इनके प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तना भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनकी दो प्रमुख संप्रदाय भी थीं, जैसे कि हीनयान और महायान। हीनयान में बौद्ध धर्म के लोग दर्शन व सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। महायान में बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध के स्वर्गवास में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक भी दिए गए हैं, जैसे कि विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या दी गई है। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख दिया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। इनकी कुछ प्रमुख परिषद या सभाएं भी हुई थी, जैसे कि प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। वहाँ के शासक अजातशत्रु थे और इस सभा के अध्यक्ष महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी। तो वैशाली के शासक कालाशोक थे और इस सभा के अध्यक्ष साबकमीर थे। अब चलिए, तृतीय बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और वहाँ के शासक अशोक थे और इस सभा के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अब चलिए आगे देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध परिषद प्रथम सदी में हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में, और वहाँ के शासक कनिष्क थे और इस सभा के अध्यक्ष वस्तुमित्र थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध के गुरु आर कलाम थे। चलिए नेक्स्ट। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका आंसर है प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। चलिए आगे देखेंगे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका आंसर है बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो चलिए, इसका आंसर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी पालक माता भी थी। चलिए नेक्स्ट। बोधगया कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बोधगया बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर है जातक बौद्ध का ग्रंथ है। चलिए आगे देखेंगे। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया या बोधगया में हुई थी। चलिए नेक्स्ट। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कुंडलवन, कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो चलिए जानेंगे, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी बात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर है आत्मदमन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित हुई थी? तो चलिए जानेंगे, राजगृह में। चलिए नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्कली गोसाल थे। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए जानेंगे, बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए आगे देखेंगे, बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पर था? तो इसका आंसर है बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला में स्थित था। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका आंसर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलिए नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका आंसर है धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है बोध गया। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसका आंसर है बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। चलिए आगे हम महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में भी जानेंगे। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी और दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी को रिजपालका नदी के किनारे जरंबिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवलिन कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न भी दिए गए हैं, जैसे कि सम्यक दर्शन, जिसे सत्य दर्शन भी कहा जाता है। दूसरा सम्यक ज्ञान, जिसे सत्य ज्ञान भी कहा जाता है। और तीसरा है सत्य सम्यक कर्म, जिसे सत्य कर्म भी कहा जाता है। इनकी दो प्रमुख संप्रदाय भी थी, जैसे कि दिगंबर, जो खुद को वस्त्रहीन रखते थे, जिसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे, और दूसरा श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जिनके अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। जैन धर्म में दो परिषद भी हुई, जैसे कि पहली परिषद वर्ष 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलबाहु थे, और दूसरी परिषद 512 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि वल्लभी में हुई, जिनके अध्यक्ष देवार्द मुनि थे। तो चलिए इनसे संबंधित आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए?
तो इसका आंसर है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तो सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। चलिए नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि इनका दामाद भी था। चलिए नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? तो इसका आंसर है महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर है जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। चलिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है स्थूलभद्र। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चलिए जानेंगे वल्लभी में। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चलिए जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका आंसर है पावा या पावापुरी। चलिए नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका आंसर है सुधर्मन। चलिए नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो चलिए जानेंगे भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो इसका आंसर है 24वें। चलिए नेक्स्ट, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो चलिए जानेंगे महावीर स्वामी। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैसा कि आपको बताया था कैवल्य या केवलिन। चलिए नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चलिए जानेंगे जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो चलिए जानेंगे जैन धर्म। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।